बांग्लादेश में तारीख साज इलेक्शन बीएनपी इत्तेहाद 2/3 अक्सरियत से हासिल करने में कामयाब हो गई। 212 नशिस्तों के साथ खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को इंतखाबात में बड़ी अक्सरियत मिल गई। बीएनपी सादा अक्सरियत के साथ तनहा हुकूमत बनाने की पोजीशन पर आ गई। जमात इस्लामी 73 नशस्तें जीतकर 299 के ऐवान में दूसरी पोजीशन पर आ गई। इंतखाबात में नेशनल सिटीजन पार्टी सिर्फ 5 नशस्तें हासिल कर सकी। बीएनपी के वजीर आजम के उम्मीदवार तारिक रहमान ने कहा, मुंतखब हुआ तो जिनके साथ मिलकर तहरीक चलाई उनके साथ मिलकर मुल्क चलाऊंगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की बांग्लादेश के आम इंतखाबात में कामयाबी पर तारिक रहमान को मुबारकबाद। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की पार्लिमानी इंतखाबात में शानदार फतह पर नेक तमन्नाओं का इजहार। सदर आसिफ जरदारी का बांग्लादेश के साथ मजबूत जमहूरी शराकतदारी के आज़म का यादा। कहा, इंतखाबी अमल जमहूरी इदारों को मजीद मुस्तहकम करने में मुआवन साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का ख्वाहा है। बांग्लादेश में जमात इस्लामी ने इंतखाबात के नताइज के अमल पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। बीएनपी की अहम हरीफ जमात इस्लामी ने वोट गिनने के अमल पर दोबारा सवालात उठाए हैं। कहा, हम इंतखाबात के नताइज के अमल से मुतमईन नहीं हैं। जमात ने सबसे सब्र व तहम्मुल इख्तियार करने की भी अपील की। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। सियासी और कौमी अमूर पर मुशावरत। मुआशी और सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गजा ऑन बोर्ड इजलास में पाकिस्तान की शिरकत के हवाले से भी बात हुई। मुलाकात में इसाक डार, मोहसिन नकवी और आजम नज़ीर ताड़ड़ भी मौजूद थे। पीपल्स पार्टी नून लीग की वर्किंग रिलेशनशिप को बेहतर बनाने, मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तफाक। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल है। तालिबान अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। सरहद पार दहशतगर्दी न सिर्फ दो तरफा ताल्लुकात बल्कि आलमी अमन के लिए भी खतरा है। आलमी बरादरी मामले को संजीदगी से ले और दहशतगर्द नेटवर्क्स के खात्मे के लिए मुअस्सर इक़दामात करे। इंसदाद दहशतगर्दी और बाहमी तिजारत में पाकिस्तान के कलीदी किरदार की दुनिया मोतरफ। मुआवन अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पॉल कपूर का कहना है कि इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान अमरीका का खित्ते में इंतहाई अहम शराकतदार है। दोनों ममालिक के दरमियान मादनी वसाइल के शोबे में ताउन और शराकतदारी मुसलसल फ़रोग़ पा रही है। इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन पाकिस्तान को दाखिली और सरहद पार सिक्योरिटी ख़तरात से निपटने में मदद दे रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद मॉडल जेल और नेशनल पुलिस एकेडमी में ज़ेर तामीर हॉस्टल का दौरा। 15 बरस से ज़ेर तामीर इस्लामाबाद जेल का मंसूबा सिर्फ 1 बरस में तकमील के करीब। इस्लामाबाद जेल मंसूबे पर 85% से ज़ायद काम मुकम्मल। 2 माह बाद फंक्शनल कर दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बैरक्स का मुआयना किया। तामीराती काम की रफ्तार और मयार पर इत्मीनान का इज़हार। कहते हैं, इस्लामाबाद में जदीद मॉडल जेल का कयाम सिक्योरिटी के पेश नज़र बहुत ज़रूरी है। नेशनल पुलिस एकेडमी में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के कयाम से पुलिस तरबियत का मयार मजीद बुलंद होगा। गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स की 17वें बैच की शानदार पासिंग आउट परेड। कुल 450 जवानों ने कामयाबी के साथ तरबियत मुकम्मल की। तकरीब के मेहमान खसूसी कमांडर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज थे। मेहमान खसूसी ने पास आउट होने वाले जवानों को मुबारकबाद दी और उनकी मेहनत और लगन को सराहा। लाहौर हाई कोर्ट का वाइस चांसलर को पंजाब यूनिवर्सिटी में मजीद दरख्त लगाने का हुक्म। वीसी पंजाब यूनिवर्सिटी को जामिया में दरख्तों की हिफाजत के लिए SOPs बनाने की हिदायत। वाइस चांसलर को दरख्तों की कटाई के मुकदमे में पुलिस के साथ ताउन करने की हिदायत। तौहीन अदालत की कार्रवाई में VC और रजिस्ट्रार की लाहौर हाई कोर्ट पेशी। शो कॉज का जवाब पेश कर दिया। अदालत ने केस की मजीद समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी। कराची में मुस्तफा आमिर के कातिल अरमगान को जहनी मरीज करार देने की एक और कोशिश। अरमगान की वालदा ने
मुलजिम के नफ्सियाती इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की दरखास्त दायर कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दरखास्त पर फरीकैन से दलाइल तलब कर लिए। समाअत 19 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। नारोवाल में सफाकियत की इंतहा हो गई। नारंग मंडी के इलाके में बीवी ने बच्चों के साथ मिलकर शौहर को आग लगा दी। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीनियर सियासतदान और साबिक MP ज़ईम कादरी लाहौर में इंतकाल कर गए। ज़ईम कादरी आर्ज़ा कल्ब के बायस 3 रोज से अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सीनियर सियासतदान ज़ईम कादरी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सोगवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। ज़ईम कादरी की सियासी और समाजी खिदमात को खिराज अकीदत। ईरान से मुआहिदा ना हुआ तो सूरत हाल बहुत तकलीफदेह हो सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर धमकी। कहा, ईरान से 1 माह में मुआहिदा मुमकिन है, मुआहिदा करना जरूरी है, बसूरत दीगर हालात बहुत खराब हो सकते हैं। इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू को करप्शन केस में माफी मिलनी चाहिए। सदर ट्रंप अगले हफ्ते गजा अमन बोर्ड में मजीद मुल्कों की शमूलियत का ऐलान भी करेंगे। तालिबान रजीम में अफगानिस्तान रियासत नहीं, दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी का गढ़ बन गया। अफगान सरजमीन से शिद्दत पसंद अनासर की सरहद पार दरअंदाजी और हमसाया ममालिक में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। आलमी जरीदे ने अफगानिस्तान से पड़ोसी ममालिक में होने वाली दरअंदाजी और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को आश्कार कर दिया। T20 वर्ल्ड कप के हाई वोल्टेज टाकरे में सिर्फ 2 दिन बाकी। शाहीन आज प्रैक्टिस करेंगे। भारतीय टीम भी आज कोलंबो पहुंचेगी। पाक भारत मैच की तमाम टिकट्स फरोख्त। कोलंबो में होटल में बुकिंग बंद, कमरों के किराए आसमान पर। एयर टिकट और होटल किरायों में इजाफा। 15 फरवरी को होने वाला पाक भारत मैच बारिश के बायस मुतासिर होने का खदशा। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक कोलंबो में इतवार के रोज गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे आमने सामने। जिम्बाब्वे की 1 विकेट के नुकसान पर बैटिंग जारी। कनाडा और यूएई 2:30 बजे मध्य मुकाबल होंगे। अमेरिका और नीदरलैंड्स 6:30 बजे आमने सामने आएंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रेसलिंग चैंपियनशिप में 17 और अंडर 19 के मुकाबले। गुजरांवाला की शेर पंजाब टीम ने 6 गोल्ड, 4 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की। फातेह टीम का पुरतपाक इस्तकबाल, पहलवानी सलामी दी गई। सहराए चौलिस्तान में जीप रैली का मेला सज गया। प्रीपेड कैटेगरी के पहले मरहले में 40 रेसर्स की महारत और स्पीड का कड़ा इम्तिहान। ऑस्ट्रेलिया से ग्राम बैंटक और बरतानिया से आसिफ अली भी रेस में शरीक। कल स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे। 15 फरवरी को प्रीपेड कैटेगरी का फाइनल राउंड होगा। आवाज, लहजे और अदायगी के बादशाह ज़िया मोहिउद्दीन को दुनिया से रुखसत हुए 3 बरस बीत गए। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता सदाकार, मारूफ हिदायतकार और टीवी मेज़बान ज़िया मोहिउद्दीन को खिदमात के एतराफ़ में हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। उर्दू के अजीम शायर, सहाफ़ी और अदीब फैज़ अहमद फैज़ 13 फरवरी 1911 को सियालकोट में पैदा हुए। फैज़ अहमद फैज़ ने अपनी मुनफरद रोमानवी और इनकलाबी शायरी की वजह से आलमगीर शोहरत पाई। लाहौर में आज से 3 रोज़ा फेस्टिवल का भी आगाज होगा। और सहरंगेज मौसीकार रॉबिन घोष को मद्दाहों से बिछड़े 10 बरस बीत गए। रॉबिन घोष पाकिस्तान की मशहूर फिल्मी अदाकारा शबनम के शौहर थे। उनकी मौसीकी ने कई फिल्मी नगमों को लाफानी बना दिया।